फाइनली 40 दिन पूरे युद्ध होने के बाद लोग काफी इंतजार में थे कि सीज फायर कब लागू होगा। लेकिन अब फाइनली अपडेट आ चुका है कि अब 2 हफ्ते के सीज फायर पर अमेरिका, ईरान और इजराइल राजी हो गया है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है लोगों के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस युद्ध से पूरी दुनिया परेशान थी। अमेरिका ने डेडलाइन दिया था, यानी अमेरिका के हिसाब से रात 8 बजे का टाइम था और इंडिया के हिसाब से 5:30 बजे तक का टाइम था। अगर ईरान इस पे सहमत नहीं होता है युद्ध विराम पे, या हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोलता है, तो हम उस पे ऐसा हमला करेंगे कि पूरा ईरान रातों रात मिट्टी में मिल जाएगा। लोग अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है अमेरिका जो है वो एटम बम गिरा दे, यानी परमाणु बम गिरा सकता है। लेकिन हुआ क्या, ठीक उससे 10-20 मिनट पहले एक पोस्ट आता है ट्विटर पे, जो कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा गया कि अमेरिका, इजराइल और ईरान सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं। 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया है और एक देश दूसरे देश पर हमला और बम गिराना बंद कर देगा। और इसको ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है। ईरान के जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल वाले हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया। लेकिन ईरान ने जो 10 शर्तें रखी थी उसको अमेरिका ने माना है। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में उसकी बैठक होगी 10 अप्रैल को, कि किस चीज को माना जाए, किस चीज को ना माना जाए, क्योंकि ये पूरे तरीके से मतलब सीज फायर का मतलब ये नहीं कि पूरा जंग खत्म ही हो गया। 2 हफ्ते के लिए ये रुका है। बाकी 10 तारीख को अगर बात बनती है तो ये युद्ध पूरे लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगी। अगर बात नहीं बनेगी तो हो सकता है युद्ध जारी भी रह सकता है, क्योंकि ये 10 तारीख को क्लियर होगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ है और ईरान ने अपने जनता से ये कहा है कि आप झूम उठो। और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि काफी देश ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जैसे श्रीलंका को देख लो, जैसे ही ये युद्ध चालू हुआ उनको हफ्ते में 4 दिन का नियम लगा दिया गया कि वहां पर 4 दिन ही काम होंगे। और इस युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा खाड़ी देश जो है वो ज्यादा परेशान थे, जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, दुबई। ये देश जो है वो काफी परेशान थे, क्योंकि इजराइल, अमेरिका जब ईरान पर हमला कर रहा था तो ईरान उसके जवाब में उन लोगों को मार रहा था। खाड़ी के जो देश थे, जो मुस्लिम कंट्री है, उनको बहुत ही ज्यादा ईरान ने परेशान किया है और पूरी दुनिया ने अमेरिका के ऊपर दबाव डाला, तब जाके ये सीज फायर 2 हफ्ते के लिए लागू हुआ है। लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है जो आपको जानना चाहिए। जो अंधभक्त ये कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान दलाल है या फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है, तो उनके मुंह पर ये एक थप्पा है। सबसे पहला पोस्ट और पूरी दुनिया को सीज फायर की खबर देने में सबसे पहला जो रोल है वो पाकिस्तान का ही है। और इस चीज को ईरान और अमेरिका, इजराइल ने भी एक्सेप्ट किया है कि इस युद्ध विराम के पीछे जो मध्यस्थता कर रहा है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस चीज के बारे में पूरी दुनिया को सबसे पहले जानकारी दी है और कहा भी है और बताया भी है कि किस तरह से हमने बात किया और ये चीज लागू हुई है। और इस पे ईरान भी सहमत हुआ है। और इससे पहले हालांकि ईरान ने कहा था कि हम इसमें पाकिस्तान को, उनकी बात को मैं नहीं मानता हूं और ना ही इसमें बीच में पाकिस्तान हमारे बीच में है। लेकिन अब ये खुलासा हो गया है कि पाकिस्तान था और पाकिस्तान इस युद्ध को रुकवाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा था और फाइनली वो उसका मेहनत कामयाब हुआ। भाई पूरे 40 दिन जब युद्ध चला, उस बीच में ट्रंप 40 बार से मुझे लगता है ज्यादा बार उन्होंने धमकी दी ईरान को कि जंग खत्म कर दो, हॉर्मुज का जो रास्ता है उसको खोल दो। क्योंकि पूरी दुनिया जो दबाव डाल रही थी ना ट्रंप के ऊपर, वो ये था कि हॉर्मुज का रास्ता खोलना। और ईरान के लिए सबसे बड़ी ताकत यही थी, क्योंकि हमने बीबीसी का भी रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि किस तरह से ईरान को ये जंग लंबे टाइम पे खींचना होगा और खींचना ही उनका मेन मकसद है। जब तक वो इस जंग को खींचेंगे नहीं ज्यादा टाइम तक, तब तक वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और ट्रंप के लिए मुश्किल वाली बात यह थी कि हॉर्मुज को खुलवाना जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पूरी दुनिया का प्रेशर उसके ऊपर था, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर में एनर्जी क्राइसिस को लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया था। तो ट्रंप चाह रहे थे कि हॉर्मुज जितना जल्दी हो वो खुल जाए, मतलब जो समुद्री रास्ता है हॉर्मुज वो खुल जाए। लेकिन ईरान चाह रहा था कि ये जितना दिन बंद रहेगा उतना मेरा
फायदा है, क्योंकि फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया का दबाव जो है वो ट्रंप के ऊपर हो जाएगा। तभी जाकर के इसी में बिलबिला करके ट्रंप जो है वो क्या कह रहे थे, बार बार धमकी दे रहे थे कि भाई जल्दी हॉर्मुज़ खोलो, नहीं तो अब उड़ा देंगे। लेकिन फाइनली उन्होंने अभी 48 घंटे और 72 घंटे का जो डेडलाइन दिया था वो पूरा होने वाला था, लेकिन ठीक उससे पहले 10 मिनट पहले पाकिस्तान की तरफ से ये गुड न्यूज आता है कि अब सीज फायर 2 हफ्ते के लिए इस पर राजी हो चुका है ईरान, इजराइल और अमेरिका, और लोग झूम उठे। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी है जो लोगों के दिमाग को एकदम घुमा कर रख दिया, वो है पाकिस्तान। कि पाकिस्तान को लोग कितना छोटा समझते हैं, और पाकिस्तान को समझते हैं कि यार वो तो एक चिंदी है, देश है जिससे कुछ नहीं हो सकता है। वो ऐसे ही लोग उसको हल्के में लेकर के रखते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर युद्ध चल रहा था जिसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया और दिखा दिया कि भाई मैं भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्योंकि इससे पहले लोग उसको कुछ मानते ही नहीं थे। अभी उनका इतना मजाक हो रहा था कि भाई पाकिस्तान क्या ही कर सकता है, वो दलाली करता है, इधर से उधर करता है, उसके बस का कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया को ये पाकिस्तान ने ये खबर दिया, पूरी दुनिया सन्न रह गई कि भाई पाकिस्तान भी मतलब इतने बड़े बड़े देश के बीच में सीज फायर करवा सकता है। इससे पहले क्या हल्ला हुआ था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी जो झड़प हुई थी जिसमें मिसाइल एक दूसरे पर थोड़ा बहुत दागा गया था, उसके बीच में ट्रंप ने दावा किया था कि हमने सीज फायर कराया, 8 सीज फायर कराए, ये कराए वो कराए, हमें नोबेल नहीं मिला। तो उसको लेकर के लोगों को समझ में आ रहा था कि चल भाई अमेरिका इतना बड़ा देश है, तो उनकी बातें हमें समझ में आती थी कि भाई उनके अंदर पावर है तो वो करवा भी रहे हैं और सही भी है, ठीक है। लोग उसका थोड़ा बहुत मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जब जंग चालू हुआ तो इसमें बीच बीच में कई बार खबरें आई कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, बात कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान इनके बात को जब काट दे रहा था तो लोगों के अंदर ये एक बैठ गया था दिमाग में कि यार ईरान तो इसका खुद वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान इंडिया का बहुत ही बड़ा सपोर्टर है और हमेशा से अच्छा साथी रहा है। इन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी रही है हमेशा से, क्योंकि इन्होंने तेल भी कई बार इंडियन रुपी में दिया। उसके बाद में जब कश्मीर को लेकर के बवाल हो रहा था, वोटिंग हो रहा था, तो उसमें ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट न करके बल्कि इंडिया का सपोर्ट किया था। तो लोग जब ईरान इस चीज़ से इनकार कर दे रहा था कि भाई इस बीच में हमारे बीच में बातचीत को लेकर के पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, तो लोगों को लग रहा था कि भाई पाकिस्तान तो अब ख़त्म है। बिल्कुल जो मैं मजाक उड़ा था वही है। लेकिन इतना बड़ा युद्ध के मध्यस्थता में शामिल होना पाकिस्तान का, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक्सपर्ट इस चीज़ को मान रहे हैं और एक्सपर्ट इस चीज़ को बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान को भाई हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान को इसलिए हल्का में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसकी जो ज़मीनें हैं वो ईरान से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है और उसके पास भी एक परमाणु बम है जिसको लेकर के दुनिया उससे डरती है। तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की भी मतलब बहुत बड़ी हस्ती है और लोग उनके बात को मानते हैं। शहबाज शरीफ को लोग कार्टून बना करके बस ऐसे ही दिखाते रहते हैं, तो वो सिर्फ देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत पाकिस्तान की यही है कि वो इस मध्यस्थता को 2 हफ्ते के लिए रुकवाने में आया है और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें खूब दोस्तों में, ताकि लोगों को पता चल सके कि 2 हफ्ते का सीज फायर लग चुका है। और उसके बाद में मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में या फिर कोई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।